शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरूहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसा सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 62वां श्लोक। वाक्यं प्रतिबद्धं स प्राक् परोक्षावभासिते करामलकवद्बोधम् अपरोक्षं प्रसूयते परोक्षं ब्रह्म विज्ञानम् शाब्दं देशिकपूर्वकम् बुद्धिपूर्वकृतं पापम् कृत्स्नं दहति वह्निवत् अपरोक्षात्मविज्ञानम् शाब्दं देशिकपूर्वकम् संसारकारणज्ञान तमश्चण्डभास्करः इत्थं तत्त्वविवेकं विधाय विधिवन्मनः समाधाय विगलितसंसृतिबन्धः प्राप्नोति परं पदं नरनोचिरात्। इत्थं तत्त्वविवेकं विधाय विधिमन्मनः समाधाय विगलितसंसृतिबन्धः प्राप्नोति परं पदं नो न चिरात्। श्रीमद्विद्यारण्यस्वामी विरचित पंचदशी प्रथमाध्यायः प्रत्यक् तत्व विवेक समाप्ता। वाक्यम अप्रतिबद्धम। जो महावाक्य पहले प्रतिबंध के रूप में थे, अब वो महावाक्य कैसे हो गए? अप्रतिबंध, है ना? क्या है? वाक्यम वाक्यम अप्रतिबंधम सत प्राक परोक्ष अवभासिते। अब वह
प्रतिबंध हटने से अब वह परोक्ष ज्ञान भी ठीक से क्या होगा, होने लगा। और यह परोक्ष ज्ञान भी कैसे हो गया, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान में बदल गया। और अपरोक्ष ज्ञान कैसा हो गया, बोले करा मलकवत, जैसे हाथ में आंवला था इस प्रकार से यह अपरोक्ष ज्ञान हो गया। बोधम अपरोक्षम प्रसूयते, इतना कल मैंने आपको बताया। परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम, देखो जी, यह जो साधक को ब्रह्म का विज्ञान प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ, ये देशिक पूर्वकम। देशिक मतलब किसी अन्य व्यक्ति से नहीं, किसी ग्रंथ के अध्ययन से नहीं। एक गुरु ब्रह्मनिष्ठ है, उसके शब्दों को उन्होंने सुना, तो देशिक का अर्थ क्या हो गया, ब्रह्मनिष्ठ गुरु। परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम, ये शब्द बहुत ध्यान से देखना। जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ वो लेकिन कैसे हुआ, परोक्ष हुआ। किसके जरिए से हुआ, बोले देशिक पूर्वक। एक ब्रह्मज्ञानी पुरुष से यह ज्ञान क्या हुआ, प्राप्त हुआ। अच्छा, किस जरिए से उस गुरु ने ब्रह्म ज्ञान कराया, तो वहां इसके लिए शब्द क्या आया, शाब्दम। शाब्दम का अर्थ क्या हो गया, महावाक्यों के शब्दों के जरिए से उस ब्रह्मनिष्ठ गुरु ने परोक्ष ज्ञान कराया। ध्यान रखना, अपरोक्ष नहीं हुआ है अभी। जब हम सुनते हैं तो वो ज्ञान हमारा नहीं होता, बोला ना, हमें ज्ञान जरूर होता है कि ऐसी कोई नाम की चीज है, लेकिन वह चीज मैं हूं इसका ज्ञान नहीं होता। जैसे बोला गया ब्रह्म, तो आपको ये ज्ञान होता है कोई ब्रह्म नाम की चीज है ना। इसलिए शब्द क्या दिया गया, शाब्दम। शाब्दम मतलब महावाक्यों के शब्दों के जरिए से देशिकम ब्रह्मनिष्ठ गुरु ने जो ज्ञान कराया वो कैसा ज्ञान हो गया, परोक्ष ज्ञानम। बोले तो फिर परोक्ष हुआ तो कोई फायदा तो हुआ ही नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, जिसको परोक्ष ज्ञान मिल गया वही व्यक्ति ही अपरोक्ष ज्ञान तक पहुंच सकता है। अपरोक्ष ज्ञान के पूर्व आपको परोक्ष ज्ञान लेना ही पड़ेगा। बोले इसका फल क्या है, लेकिन यहां कैसे पाप की बात की जा रही है, बुद्धि पूर्व। जो हमने मानसिक पाप किए, किसी के बारे में गलत सोचा, किसी के बारे में गलत बोला, किसी के बारे में गलत व्यक्तित्व का निर्माण किया, ये जो बुद्धि में हमने पाप कर दिए, बोले ये क्या हो गए, बुद्धि पूर्व कृतम पापम कृष्णम। एक पाप नहीं, दो नहीं, कृष्ण मतलब संपूर्ण दहती, जल जाते हैं, वन्नीवत। देखो जी, अग्नि के समान ये जो पाप है ना, जैसे अग्नि किसी चीज को छोड़ती नहीं है। आप एक बार आग लगाओ तो पूरी चीज को क्या कर देगी। बोले यह परोक्ष ज्ञान साधक में उत्पन्न होने पर उसके पूर्व में किए गए बुद्धि के सभी पापों को जलाकर नष्ट कर देगी। देखो, ये परोक्ष ज्ञान का फल है। अभी अपरोक्ष तो हुआ ही नहीं। और कहीं आप देखना, रामचरितमानस में भी इसी को बोला गया, सेम इसका ट्रांसलेशन किया गया। वह सन्मुख जीव, जरा ध्यान रखना, सन्मुख जीव जब मोहि, जब जो जीव है वो मेरे सन्मुख हो जाता है। सन्मुख मतलब मेरे सामने हो जाता है, तो क्या क्या है, जन्म
कोटि अग नासही तबही, कबही जब सन्मुख हो गया तो जन्म कोटि, कोटि मतलब करोड़, अग अग मतलब पाप, जन्म कोटि अग नासही तबही, और उसी क्षण जब जीव परमात्मा के सम्मुख हो जाए तो उसी क्षण करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। यही चीज आपके यहां बोली गई है ना वेदांत में, कि बुद्धि कृतम कृष्णम, जितने भी सब समस्त पाप हैं वो आग जैसे नष्ट कर देती है, वैसे परोक्ष ज्ञान भी इनको नष्ट कर देता है। बोलो जी। परोक्ष ज्ञान की कमी यह है कि साधक जानता तो है लेकिन उसको अनुभव में नहीं है। ऐसा आप समझो, हालांकि यह दृष्टांत बहुत करीब नहीं है। आपने मेरे को चाय बनाने का ज्ञान दिया कि दूध लीजिए, पानी लीजिए, चीनी डालिए, उबालिए, तो जब गर्म हो जाएगी तो छन्नी से छान लीजिए और उसको पी लीजिए। ये आपने मुझको बताया और मुझको ये ज्ञान भी, लेकिन आपको क्या लगता है मुझे वास्तव में ज्ञान हुआ? जब तक मैं उस विधि से चाय को न बना लूं तब तक तो वो चाय बनाने का ज्ञान मेरा। ऐसे ही हम और आप जो सुनते हैं वो कैसा ज्ञान हो गया पता है? बौद्धिक ज्ञान हो गया। बौद्धिक मतलब बुद्धि में चला गया, लेकिन वास्तव में वो अभी फुल रूप से जैसा चाहिए वो आया नहीं है। ये कमी है। लेकिन इतना ही, लेकिन ये परोक्ष ज्ञान किसका है? दुनिया का नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान का। यदि तो आप सोचो, हमें और आपको तो ऐसा लगता है कि परोक्ष ज्ञान भी नहीं हुआ है, परोक्ष ज्ञान भी नहीं हुआ है। हाँ, उसके एक दो शब्द हमारे कान में क्या हो गए हैं? पड़ गए हैं, बस इतना हुआ है। क्योंकि यदि परोक्ष ज्ञान भी हो जाए तो भी बोलते बुद्धिकृत, बुद्धि पूर्व कृतम पापम कृष्णम दहति वन्निवत, वह समस्त पापों को जलाकर राख कर देती है, नष्ट कर देती है। तो कहीं साधक परोक्ष ज्ञान को है या मत समझ ले, त्याग्य न समझ ले, उसको अंडर। यही चीज देखना, इस और इस श्लोक में अंतर क्या आ गया? बोलो जी, देख के बताओ। 63 एंड यही नहीं पता किसमें, 63 एंड 64। हाँ ठीक है, उसमें परोक्ष है और इसमें अपरोक्ष है। और हाँ हाँ, देखना एक शब्द का जो अंतर आया है वह है परोक्ष और ये है अपरोक्ष। मिलाया आपने? वहां ब्रह्म विज्ञानम था, ये नहीं समझता। जब उसी ब्रह्म को वो ऐसा समझता था कि कोई एक ब्रह्म है जो निराकार है, जो निर्विकल्प है, जो असंग है, जो व्यापक है, जो अज है, वो कह रहा है ऐसा नहीं समझता। अब क्या समझता है? आत्मत्वेन। आत्मत्वेन का अर्थ है वह अपने आप को समझता है। क्या? मैं ऐसा हूं, ब्रह्म ऐसा है, ये परोक्ष ज्ञान हो गया। मैं ऐसा हूं, इसके लिए शब्द क्या दिया गया? आत्मविज्ञानम। ये हमारे और आपके लिए निशानी है। जब जब हम ब्रह्म ब्रह्म यूज करें तब समझ लेना आपका ज्ञान कैसा है? परोक्ष। और जब हम आत्मा शब्द यूज करें तो समझ लो कैसा है? अच्छा, आप देखो भी, बोले मेरी आत्मा निकल गई, तो इशारा किधर की ओर करता है? मेरी आत्मा निकल, मेरी आत्मा, इसकी आज्ञा। तो आत्मा जब भी कहते हैं तो हमारा ध्यान कहां आता है? अब। लेकिन ब्रह्म तो तुरंत कहा जाती है परोक्ष। बोले यही अज्ञान को दूर करना है। जो परोक्ष है वही अपरोक्ष है।
ब्रह्म ब्रह्म करके सुराया तो ब्रह्म करके ही गया था, लेकिन अंतिम परिणति ये होनी चाहिए कि वह ब्रह्म कोई अलग नहीं है, वो कौन है, वो तुम हो। इसलिए शब्द क्या दिया गया, आत्मा, अपरोक्षात्म विज्ञानम, ब्रह्म विज्ञानम नहीं, इस आत्म विज्ञान को ही बोलते हैं अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्षात्म विज्ञानम, ध्यान रखना, यह अपरोक्ष ज्ञान भी देगा कौन, देशिकम। जीवन मुक्त है, ब्रह्मनिष्ठ है, जिसने वेद को अध्ययन किया है, जिसकी निष्ठा है कि ब्रह्म सत्य है, वही आपको क्या देगा, ब्रह्म ज्ञान। बोले कैसे देगा, बोले शाब्दम, महावाक्यों के जरिए से वही आपको क्या देगा, ज्ञान देगा। और अब पहले हम ये समझते थे कि वह ज्ञान परोक्ष है, कोई है, अब वह समझता है वह मैं हूं। जैसे मैंने आपसे बोला था तत्त्वम असि, तत् मतलब वह, तुम मतलब तुम, असि मतलब वह तुम हो, वह तुम हो। अब शिष्य को अपरोक्ष ज्ञान हुआ या नहीं, यदि शिष्य इसका उत्तर क्या देता है, अहम ब्रह्मास्मि, तो आप समझ लो शिष्य को क्या ज्ञान हो गया, हो गया ज्ञान। क्योंकि क्या बोला है, अहम, गुरु ने क्या बोला था, तत् त्वम असि, ये क्या बोला है, अहम ब्रह्मास्मि, तो हम समझ लो इसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। दो चीजें अंतर बताई। पहला, परोक्ष ज्ञान से पूर्व जन्म के बुद्धि के किए गए जो पाप हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। परोक्ष ज्ञान ब्रह्म का है और परोक्ष ज्ञान गुरु देता है, और परोक्ष ज्ञान गुरु महावाक्यों के जरिए से देता है। इस श्लोक में क्या बोला गया, अपरोक्ष ज्ञान आत्मा का है। अभी तक क्या यूज कर रहे थे, ब्रह्म, अब क्या कह रहे हैं, आत्मा। यह ज्ञान भी कोई ब्रह्मनिष्ठ ही दे सकता है, देशिकम। वो भी कैसे देगा, शाब्दी ही, शब्दों के जरिए से ही ज्ञान। इसलिए आप एक बात बार बार मैं कहता हूं, वेदांत में शब्द प्रमाण है। स्वामी जी तो बोलते हैं हमारे जीवन का जो 100% व्यवहार है उसमें 95% शब्द है। देखो, कोई आपको काला गोरा लंबा चौड़ा ठिगना देखकर कोई नहीं कहता अच्छा है बुरे हैं। आपके जो बोले गए शब्द हैं वह शब्द आपका व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अष्टावक्र 8 जगह से, तो ऐसा तो कुरूप है, ऐसा शरीर, कुबड़ी कृष्ण के समय में थी ना वो कुबड़ी। शबरी कितनी सुंदर थी। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके शब्दों पर निर्भर करता है, ये आप पकड़ के रखना। और आप देखना, आप जो दिन भर व्यवहार करते हैं उस व्यवहार में 80% 90% जो रोल है वो किसका है, शब्द का है। इसलिए शब्द को प्रमाण मानिएगा। हम और आप शब्द को बोलने में बहुत निठल्ले हैं। कुछ का कुछ मतलब अर्थ का अनर्थ शब्द बोलते रहते हैं। शब्दों के प्रति बहुत कंजूस होना चाहिए। मैं कहता हूं कंजूस मतलब जब आपको जरूरत पड़े तब बोलो, फालतू के शब्द मत बोलो, कम बोलो। मतलब कम बोलो, अच्छा बोलो और प्रिय बोलो। नहीं, कम तो बोलते हैं लेकिन जहर उगलते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। कम बोलो, प्रिय बोलो, अच्छा बोलो, गहराई हो उसमें थोड़ी। इसलिए ध्यान रखना, वेदांत का जो प्रमाण है वो कौन सा प्रमाण है, शब्द प्रमाण। तो इस शब्दों को संभाल के रखना। ये शब्द ही आपकी गति और दुर्गति दोनों बनाते हैं। शब्द ही आपकी गति बनाएंगे और शब्द ही आपकी
शरीर कुछ बनाने वाला नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि जितने अच्छे शब्द हो सके उतने अच्छे शब्द बोले जाएं। अपरोक्षात्म विज्ञानम शब्दम देशिक पूर्वकम। अब क्या है? संसार कारण अज्ञान। देखो ये जो संसार है इसका जो कारण है वो बोले ब्रह्म नहीं है, वो अज्ञान है। ये अज्ञान के कारण ही क्या दिखाई दे रहा है? तो बोले अगर ज्ञान हो गया तो क्या दिखाई देगा? ये तो बोले ब्रह्म दिखाई देगा, ये ईश्वर दिखाई देगा। व्यक्ति व्यक्ति नहीं दिखाई देगा, तब वह व्यक्ति ईश्वर का क्या दिखाई देगा? दूसरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। संसार का कारण ब्रह्म नहीं है, अज्ञान का कारण कौन है? संसार। संसार का कारण कौन है? अज्ञान। ब्रह्म को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म तो आ जाता है तो संसार नहीं दिखता है। फिर तो संसार ईश्वर का दूसरा रूप दिखता है, संसार नहीं दिखता। मैंने आपको बताया संसार मतलब सरकने की अनुभूति, संसरण की अनुभूति को संसरण कहते हैं। और जहां ये अनुभूति होती है उसको क्या बोलते हैं? संसार। और जिसको ये अनुभूति होती है उसको संसारी। तो संसारी संसरण की अनुभूति संसार में करता है। ध्यान देखना, संसारी संसरण की अनुभूति संसार में करता है। ये तीनों अज्ञानी है। जो रस्सी पे सर्प दिख रहा है वो उसका कारण क्या है? किसका अज्ञान? रस्सी के अज्ञान के कारण कौन दिख रहा है? यदि रस्सी दिख गई तो फिर सर्प यहां भी है। जब तक ब्रह्म का अज्ञान है, वहां पे किसका ज्ञान था? रस्सी का। यहां किसका ज्ञान है? ब्रह्म का अज्ञान जीवित है, तब तक संसार जीवित है। तब तक संसार जीवित है। जब तक ब्रह्म का अज्ञान है, ब्रह्म का नॉलेज नहीं है, तब तक जीवित कौन रहेगा? और जिस दिन रस्सी का ज्ञान हो गया वो सर्प क्या कर जाता है? भाग जाता है। जिस दिन ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो गया वास्तव में, उस दिन वो संसार दिखाई नहीं देता। उस दिन वह संसार ब्रह्म रूप दिखाई देता है। ये तो मेरा ही बनाया हुआ जगत है, सब ईश्वर के ही एक दूसरे के रूप हैं। लेकिन ये होता कब है? ब्रह्म विज्ञानम, ब्रह्म के। तो इसलिए संसार का कारण क्या? संसार कारण अज्ञान। ये जो संसार का कारण है ये बोले क्या है? अज्ञान। बोले तमः। तमः मतलब अंधकार। तम गुण मत लेना, तम मतलब अंधकार। बोले ये अपरोक्ष ज्ञान क्या करता है? चंड भास्कर। जैसे कहीं अज्ञान हो, घुप अंधेरा हो, इस कमरे में पर्दे लगा दिए जाएं, दरवाजे बंद कर दें एकदम, तो कमरा कैसा हो गया? घुप अंधेरा। और अगर आपने कहीं एक दिया जला दिया या उस अंधकार में सूर्य निकल आया तो अंधकार क्या हो गया? भाग गया कि नहीं भाग गया? इस तरीके से बोले यदि ये ज्ञान भास्कर, ये ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाए तो यह जो संसार कारण अज्ञान है ना, ये क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाए। देखो परोक्ष ज्ञान में क्या नष्ट हुआ? अभी पढ़ाया ना आपको मैंने, बुद्धि कृतम। जो बुद्धिक पाप थे वो क्या हो गए? लेकिन यहां पे सबसे बढ़िया नष्ट हो गया। कौन नष्ट हो गया? संसार। संसार मतलब, क्योंकि पाप की जड़ क्या है? अज्ञान। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो पाप क्यों करेगा? जिसको पता है ये नहीं करना वो क्यों करेगा? अज्ञानी ही पाप करेगा। ये बोलते हैं इसको ज्ञान हो गया तो इससे तो संसार ही क्या हो गया? अलग हो गया।
अब इसको संसार दिखाई नहीं देता। संसार कारण अज्ञान तमश्चंड भास्कर। भास्कर मतलब सूर्य के उदित होने पर जैसे अंधकार का निगमन हो जाता है, अंधकार का अपनयन हो जाता है, उसी तरीके से ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से जीवन में जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जब तक अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता तब तक होने वाला नहीं है। नाउ दिस इज द लास्ट वर्स ऑफ दिस प्रकरण, प्रत्येक तत्व विवेक। इत्थम, इस प्रकार, तत्व विवेकम विधाय, देखो जी, इस प्रकार तत्व का विवेक करना चाहिए या करके विधिवत, बहुत ये शब्द सब एक एक शब्द ध्यान से देखना, विधिवत मन समाधाय, पहले क्या करो, तत्व का विवेक करो। कैसे करो? जो अभी तक आपने इतना सब पढ़ा, इतना तत्व विवेक करना चाहिए। इसलिए इस चैप्टर का नाम ही क्या था? प्रत्येक तत्व विवेक। यहीं से मैंने चालू किया था। इस प्रकार तत्व का विवेक करना चाहिए, लेकिन विधिवत। विधिवत का अर्थ क्या है? जो श्रवण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? विधिवत होना चाहिए। जो मनन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? विधिवत। बोले श्रवण विधिवत कब होगा? तो उसका लिए आप देखो उपनिषद में जाइए, क्या श्लोक बोला गया? समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हम गुरु के पास जाएं तो हमारे हाथ में क्या हो? समिधा हो। उसके लिए हमारे पास हाथ में कुछ होना चाहिए। समिधा मतलब पहले के गुरु हवन करते थे तो वो हाथ में क्या ले जाता था? लकड़ी है, समिधा है ना, घी है, बांस है, सामान है। तो बोले समित पाणी ही, पाणी ही मतलब है ना, आपने पाणी ग्रहण संस्कार, पाणी मतलब हाथ को ग्रहण करने का। तो समित पाणी ही, हाथ में कुछ लेके जाए। अब आपने सुना इसके पहले का भी एक लाइन है, पहले क्या करे वो ये देख ले कि यहां मेरे कौन सी काम की चीज है और कौन से काम की चीज गुरु के पास बाद में जाए, पहले देख के आ जाए जरा संसार में। और जब देख ले कि यहां कुछ भी काम की चीज, तो बोले तब समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, इसको बोलते विधिवत। अब उसका क्या हो गया? आगमन हुआ। विधिवत मतलब सब विधि पूर्वक हुआ। तो व्यक्ति को जो श्रवण भी करना है वो कैसा करना चाहिए? विधिवत। वो टेस्टिंग कर ले कि जगत में कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, इस जगत में मेरे को कोई उपलब्धि ऐसी नहीं मिलेगी जो कैसी हो, मेरे साथ जाती है। और वास्तव में कोई भी व्यक्ति आपको प्यार नहीं करता। सब एक शरीर के, पैसे के, बुद्धि के, आवरण के सब लोग प्यार करते हैं। मुझको प्यार करने वाला कोई भी, तब आपको एक लगन लगती है और तब व्यक्ति श्रवण करता है। उसको क्या बोला गया? विधिवत। और अब ये विधिवत हो गया, फिर क्या हो गया? मन समाधाय। देखो जी, अब मन को क्या कर लो पता है? सम्यक आधाय। समाधाय का अर्थ क्या होता है? से आप बोलते हो ना, रक्त का आधान किया गया। आधान किया गया मतलब रक्त को डाला गया, तो मन को भी आधान किया गया। अब मन को ब्रह्म ज्ञान से क्या कर दिया? जोड़ दिया। और उसी को बोलते हैं समाधाय। और इसी स्थिति को बाद में क्या बोलते हैं? समाधि। इसी से क्या बनता है? समाधि। फिर से देखना, इत्थम तत्व विवेकम विधाय, इस प्रकार उसने तत्व विवेक कर लिया, विधिवत किया, मन को क्या कर लिया? समाहित कर लिया। विगलित संसृत बंध, देखो जी, और उसके जो बंधन था ना वो विगलित हो गया। विगलित मतलब गल गया। जो भी गांठ लगी थी ना
वो गांठ क्या हो गई, गल गई। और अब क्या किया, परम पदम प्राप्नोति, उसने उस पद को प्राप्त कर लिया। किस पद को, परम पद, है ना, सो परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा वही परम पद पाएगा। और अब उसने परम पद को, लेकिन बोले बहुत टाइम लगाया होगा इसमें, तो बोले क्या बोले पता है, न चिरात, 1 मिनट में वो परम पद को प्राप्त कर सकता है। इस ब्रह्म ज्ञान में बोले एक चुटकी भी लगाने की देरी नहीं है। न चिरात, देखना थोड़े ही काल में, तुरंत ही वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो देखो लास्ट में क्या कंक्लूड किया, पहला तो बंधन किससे जाएगा, तत्व विवेक से जाएगा, कुछ करने से नहीं जाएगा, ना तो उपासना से जाने वाला है, ये जाएगा सोचने से और विचारने से। तो इत्थम तत्व विवेकम विधाय, इस प्रकार ये तत्व का विवेक करता है, विधाय, इसको अलग अलग करता है। विधिवत मन समाधाय, उसके बाद मन को क्या करता है, समाहित करता है। किसमें, जो उसने सुना, अब उसमें मन को क्या करता है, समाहित किया। और इसका फल क्या हुआ, विगलित, गलित, अब गल गया। जैसे आप सोने को गलाओ, मिट्टी को गलाओ, किसमें, वन्नी में, तो बोले अब तो ये गल के टूट गया। संसृति बंध, ये जो बार बार आने जाने का जो बंधन था वो क्या हो गया, टूट गया। प्राप्नोति, गलने के बाद ऐसा नहीं कि वो खाली हो गया, बोले परम पद को क्या करता है, वो प्राप्त कर लेता है। और न चिरात, चिरात देरी से नहीं, कैसे, न चिरात, बहुत जल्दी ही। इसी को भगवान ने गीता में क्या बोला है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम मतलब बहुत ही जल्दी, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, वो भी शाश्वत शांति की ओर जाता है। वो महात्मा कौन था, ये महात्मा, बोले अपिचेत सुदुराचारो, बहुत दुराचार करता था, लेकिन एक काम कर लिया इसने, भजते माम अनन्य भाग, इसने मुझे अनन्य रूप से भसा। अनन्य रूप से मतलब तुम और मैं अलग अलग, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, और इसको ज्ञान हो गया। तो विगलित संसृत बंध परम पदम प्राप्नोति न चिरात, और तुरंत ये परम पद को क्या करता है, प्राप्त कर। इस प्रकार यह प्रत्येक तत्व विवेक का प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। इस प्रत्येक तत्व विवेक की समाप्ति पर सबसे बड़ा जिनको क्रेडिट जाता है वो कौन है, विद्यारण्य स्वामी जी। उनके ही उससे हम लोगों ने इस ग्रंथ का क्या किया, अध्ययन किया, और बहुत सूक्ष्म अध्ययन किया। तो उनके प्रति, है ना, बोलते हैं हम, उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि आने वाले श्लोकों में भी वो ऐसी ही दृष्टि हमको क्या करते रहें, देते रहें। ऐसी दृष्टि देंगे तभी हम उनके शब्दों को क्या करवाएंगे, पढ़ पाएंगे। और दूसरा जो श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धा के सुमन, वो देते हैं पूज्य गुरुदेव को, जिन्होंने ऐसी दृष्टि देने के लिए उपलब्ध कराया ये सब, है ना। और तीसरी देते हैं हम अपने स्वामी जी को, जिन्होंने हमें पढ़ाया, तो उसकी दृष्टि से यह हम आपको दे पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे कल एक दूसरा वीक इसका प्रकरण चालू करेंगे, पंच महाभूत विवेक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। कल से पंच महाभूत विवेक।